नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने ये जादुई अभ्यास क्रमांक 23 का अभ्यास आपने किया होगा। वो जादुई हवा जो हमारे आसपास है, जिसमें हम सांस लेते हैं, उसका शुक्राना ज़रूर से किया। तो हम अपने सेशन की शुरुआत शुक्राने के साथ ही करते हैं। दोनों हाथों को हम उंगलियों को, पंच तत्वों को एक दूसरे से मिलाएंगे, अपनी गोद में रखेंगे, सांस लेंगे पूरी तरह से महसूस करते हुए और एकदम सुखपूर्वक उस सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए हम धन्यवाद अदा करेंगे उस हवा का, जिसमें हम आराम से सांस ले पा रहे। फिर से सांस ले, सांस छोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद उस हवा का जिसमें मैं सांस ले पा रही हूँ। फिर से सांस लें, छोड़ें। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद उस हवा का जिसमें मैं सांस ले पा रही हूँ। फिर से सांस लें, सांसों को छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद उस हवा का जिसमें मैं सांस ले पा रही हूँ। फिर से सांस लें, सांसों को छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद उस हवा का जिसमें मैं सांस ले पा रही हूँ। बहुत बहुत ईश्वर आपका धन्यवाद कि आपने इतनी सारी हवा मेरे लिए उपलब्ध कराई, इतना सारा ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, जिससे मेरा शरीर बहुत अच्छे से चल सके, आराम से मैं कार्य कर सकूँ, पूरा एनर्जी से, ऊर्जा से भरा रहे। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से सुनने के लिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आप इतना जो आपने अभी तक अभ्यास किया है वो सही है? क्योंकि अभ्यास करते करते जब फीलिंग आती है, आप जब महसूस करने लग जाते हो, उस इंटेंसिटी को जब आपकी इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब आप सही बात पर हो। और हर जगह देखिए, आप एक एक शब्दों को देखेंगे ना, पता चलेगा कि महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, उस खुशी को महसूस करें, शरीर में अंदर जाने वाली हवा को महसूस करें। हर चीज़ के लिए सबसे पहले क्या बात कही गई है कि महसूस करना है। जब तक हम महसूस करेंगे तभी हमारी ऊर्जा और इंटेंसिटी हाई होगी और हम समान ही समान को आकर्षित करते हैं। मतलब जो हमको चाहिए हम उस तरह की चीज़ों को आकर्षित करते हैं। तो धीरे धीरे देखिए, हम प्रकृति की चीज़ों को भी धन्यवाद अदा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज का जो डे है, देखिए क्या है, वाह! यहाँ एक बेंच है, एक गार्डन है, एक पर्स रखा हुआ है, एक वॉन्ड है, मैजिक वॉन्ड है, और एक कैप रखी हुई है। तो क्या कहती है जादू की छड़ी? आइए हम देखते हैं। और हमेशा जादू की छड़ी का देखिए नीचे फूल भी है, कितने अच्छी तरह से है। तो 24वां दिन जादुई छड़ी। तो जादुई छड़ी का इस्तेमाल कैसे करना है, किनके ऊपर करना है, वो आप देखें। 24वां दिन जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो, जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए, हम जादू की छड़ी का इस्तेमाल दूसरे लोगों के लिए किया जाता है, उनकी भलाई के लिए किया जाता है। जैसे एक प्रोग्राम आता था ना, सोन परी, वो जादू की छड़ी का इस्तेमाल किस पे करती थी? वो दूसरे लोगों पर ही करती थी ना, दूसरों की मदद करने के लिए करती थी, उनकी हेल्प करने के लिए करती थी। तो यहाँ पर भी हम जो जादू की छड़ी का जो इस्तेमाल करेंगे वो दूसरों की हेल्प करने के लिए करेंगे, अपने प्रिय लोगों की हेल्प करने के लिए करेंगे। तो कैसे करना है वो आप समझिए, फॉर्मूला को समझिए। देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन भी तभी सफल होता है जब हमने जितना समाज से लिया उससे कई गुना उस समाज को हम वापस करें, लौटाएं, किसी भी तरह से, चाहे हमारे नॉलेज के रूप में हो, चाहे हमारे किसी को कुछ देना हो। मतलब देने का ये जो हैबिट है, मतलब ये जो मन में जो भावना है कि दूसरा आदमी भी क्या हो, सही हो, अच्छा हो, उसका ही अभ्यास हमें करना है। मतलब समाज में ज़्यादा से ज़्यादा देना है, जितना हमने लिया उससे कहीं ज़्यादा देना है। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास ज़बरदस्त शक्ति होती है। और दोस्तों, ये बात आपने भी देखी होगी कि आप किसी को कुछ भी देते हो ना,
तो आपके मन में क्या होगा, एक अच्छा भाव आता है जब हम किसी को पूछ देते हैं। तो उसी तरह से जब हम किसी की मदद करने के लिए, जब किसी को जो भी चाहिए सेहत के लिए या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपके पास क्या होगी, वो जादुई शक्ति होगी, वो जबरदस्त शक्ति होती है कि हम उसकी मदद कर सकें। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है। तो कृतज्ञता के साथ हमें क्या करना है, हमारे मन में जो भावना है किसी को ठीक करने के प्रति या किसी के हेल्प करने के लिए, तो कृतज्ञता की भावना के साथ हमारी जो भावना है जो वो मिलती है, यानी कि सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद करती है जिनकी आप परवाह करते हैं। तो जो आपकी इच्छा शक्ति है, जो कृतज्ञता की शक्ति है, वो उन तक जाएगी जिनकी आप मदद करना चाहते हो। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जहाँ जब 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 जहाँ जहाँ हमारा ध्यान जाएगा ऊर्जा का प्रवाह वहाँ होगा। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। तो जब हम कृतज्ञता के साथ अपनी भावना को मिलाते हुए जब हम किसी को जो भी चीज़ चाहिए तो उसकी ओर जब निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह उसी की ओर होने लगता है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। तो हमारी इच्छा की ऊर्जा और कृतज्ञता एक साथ मिलती है तो जादुई छड़ी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतज़ार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। टॉमस लियोनार्ड व्यक्तिगत विकास कोच का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर बात बताने के लिए। तो जादू की छड़ी, हम सोचते हैं कि भाई हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी आए जिसे हम यूं घुमाएं और लोगों की मदद कर सकें, लेकिन आज देखिए रोंडा बहन जी ने बता दिया है कि हम खुद ही जादू की छड़ी है। तो दूसरे की अपनी भावना और कृतज्ञता की शक्ति के साथ जब ऊर्जा का प्रवाह जिस ओर करेंगे, निर्देशित करेंगे, किसी की मदद के लिए मन में विचार आएगा उसी ओर ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने काम काज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि भाई अगर कोई बीमार है, किसी को कोई आर्थिक तंगी है या किसी के पास काम काज थोड़ा कम है, कोई तनावग्रस्त है, किसी का रिश्ता टूट गया है, किसी में खुद का विश्वास नहीं हो रहा है, मेंटली परेशान है, जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके पैसों के लिए, उसकी खुशी को बढ़ाने के लिए हम कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है। तो जब जैसे मैं योगा सिखाने के लिए जाती हूँ तो मेरे मन में यही विश रहती है कि भाई जिसको मैं योगा करवाने जा रही हूँ उसका स्वास्थ्य उसको पूरी तरह से लौट आया है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, सेहतमंद है, बहुत अच्छे से योग अभ्यास कर रहा है। और जादुई जब आप, तो मेरे मन में ये विचार रहता है, आप अपना देखिएगा आप क्या मन में विचार लाते हो। फिर से सुनिए ये लाइन, किसी दूसरे के स्वास्थ्य के खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो अब सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फ़ोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप किसी समय उतनी कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते हैं, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और इतनी शक्तिशाली है
जितने की हो सकती है। तो क्या करना है आपको ऐसा महसूस करना है कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। और आपको यह महसूस करना है कि सच में वो बहुत ज़्यादा बेहद खुश है कि वो पूरी तरह से वो स्वस्थ हो गया है। और हमको ये कल्पना करनी है कि वो व्यक्ति हमको फ़ोन करके खबर सुना रहा है, आमने सामने हमको ये खबर दे रहा है, फ़ोन पर हमको दे रहा है कि वाह वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, वो स्वस्थ हो गया है। तो हमको क्या करना है, जब हम इस समय उतने ही कृतज्ञ हमको महसूस करना है जितना कि हम उसके पूरी तरह स्वस्थ होने पर सुनकर करते। तो हमको ये खबर सुननी है कि हाँ वो हमें फ़ोन करके कह रहा है कि वो पूरी 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 तरह से क्या है, स्वस्थ हो गया है। तो ये सुनिश्चित, तो ये जो ऊर्जा, ये जो कृतज्ञता पूरी तरह से सच्ची है, उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी ज़रूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। तो किसी को पैसे चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, मन में ये कृतज्ञता कर सकते हो अपनी भावना के साथ जोड़कर कि वाह उसको पूरे जितनी दौलत की उसको ज़रूरत थी वो उसको उतने पैसे और दौलत समृद्धि मिल चुकी है। और हमें कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है। और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। मतलब हमको ये ऐसा सोचना है कि वाह वाह उसको उसकी दौलत मिल चुकी है, ऐसा हमें सोच रहा है। और हम क्या कह रहे हैं, ऐसा कृतज्ञता के साथ हम जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट ज़रूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। तो यदि कोई भी हमारा परिचित आदमी अगर वो किसी मेंटल अवस्था से या किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है, कोई मुश्किल समय से गुजर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको एक से अधिक क्षेत्रों में भी अगर मदद की ज़रूरत होती है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे उसको धन में, कैरियर में, पैसों में, रिश्तों में चाहिए, तो भी हम इस जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं। जादू की छड़ी लहराकर उसको सेहत, दौलत, खुशी तीनों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि उसको पूरी तरह से मिल चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, आज का ध्यान से सुनिए। आज ही 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही ज़रूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति की फ़ोटो ले और यह अभ्यास करते वक्त उनका फ़ोटो अपने सामने रखें। तो क्या करना है, आज ही 3 लोगों को चुनना है जिनकी हम परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी तीनों की ज़रूरत होगी। तो 3 लोगों को चुनना है जिनको स्वास्थ्य में, दौलत में और खुशी में तीनों की उनको ज़रूरत होती है। और यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फ़ोटो ले और यह अभ्यास करते वक्त उनका फ़ोटो अपने सामने रखे। तो ये अभ्यास करते वक्त क्या करना है, फ़ोटो को अपने सामने रखना है। कैसे अभ्यास करना है वो ध्यान से सुने। पहले व्यक्ति को ले, उसका फ़ोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर ले और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। इसमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको ये कल्पना करनी है कि आपके पास खबर प्राप्त हो रही है, आपको फ़ोन करके बताया जा रहा है, किसी भी रूप में आपको बताया जा रहा है, खबर प्राप्त हो रही है। तो ये कल्पना करना ज़्यादा आसान है कि हम अगर विजुलाइज करें कि बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है या निराश व्यक्ति दोबारा खुश हो रहा है या अमीर बनने की तस्वीर देखना, ये मुश्किल है। लेकिन खबर प्राप्त करना कि वाह वाह खबर आ रही है, ये ज़्यादा ईजी है। तो इसकी कल्पना करनी है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर ले तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो काल्पनिक तस्वीर में अपने को खुद को विजुलाइज कर ले कि वाह वाह खबर आपको मिल रही है। अपनी आंखें खोले और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता है। तो क्या करना है, आपको पहले नाम बोलना है उसका कि स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में
आप ये अभ्यास कर ले तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। तो आपको क्या करना है, 3 लोगों की फ़ोटो लेनी है, तीनों के नाम आपको पहले एक फ़ोटो लेना, उसका नाम बोलना और क्या बोलना है कि स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि आपके पास ऐसी खबर आ रही है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, सेहतमंद है, उसको जो चाहिए वो मिल रहा है। जब एक व्यक्ति के मामले में यह अभ्यास कर ले तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही है। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसके दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन से लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये अनुभव की बात है कि कोई अगर हमारे सामने लाचार व्यक्ति मतलब किसी भी तरह से उसको ज़रूरत है तो हम मन से उसको कृतज्ञता दें, मन से उसकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। जैसे कि अगर आपके सामने कोई चाय वाला चाय बना रहा है तो आप ये भी कह सकते हो ना कि इसकी आज चाय की दुकान खूब अच्छे से चले, खूब लोग आके इसकी चाय पिए, इसकी दाढ़ी खूब चले। तो क्या करना है, ब्लेसिंग्स देनी है। जितना जितना भर भर के हम करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है। तो अगर किसी को स्वास्थ्य मिले, दौलत मिले, खुशी मिले तो ये क्या है, ये कृतज्ञता की सबसे महान कार्य है ये जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात तो यही है कि देखिए आप किसी और के लिए कर रहे हो लेकिन आपको ये भर भर के मिलेगा। तो जितना जितना हम दूसरों के लिए करेंगे उतना उतना रिटर्न हम लोग को मिलता है। तो जब आप किसी को ये बोलते हैं ना आज तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चले, इसका मतलब आप अपने लिए बोल रहे हो कि आपको भी यूनिवर्स उतने ही क्या करेगा, आपकी दुकान भी उतनी ही अच्छे से चलाएगा। किसी को आप स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे रहे हो तो आपको भी स्वास्थ्य भर भर के मिलेगा। आप किसी को दौलत के लिए शुभकामना कर रहे हो तो आपके पास भी, आपके पर्स भी भरे रहेंगे। किसी की खुशी के लिए दिल से कामना कर रहे हो तो आप भी खुश खुश रहोगे और हर कार्य को खुश खुश करोगे। तो स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करेंगे तो आप अपनी ओर भी उसको आकर्षित करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर। जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। नंबर 3, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फ़ोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फ़ोटो अपने सामने रखें। नंबर 4, एक बार में एक व्यक्ति ले, उसका फ़ोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर ले और 1 मिनट के लिए ये मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है कि वो क्या मतलब क्या चाहते हो उसके समाचार में। वो आपको एकदम सोचना है कि उसकी खुशी लौट आई है और ये समाचार आपको मिल रहा है। नंबर 5, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे से कहें, उसका नाम लें कि सेहत, दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर 6, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर ले। तो क्या करना है, पहले फ़ोटो लेनी है, उसको हाथ में रखना है, आंखें बंद करनी है, 1 मिनट तक मानसिक चित्र देखना है कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत और स्वास्थ्य, खुशी पूरी तरह से लौट आई है और ये समाचार खबर आपको मिली। देखिए ये बहुत ज़्यादा, ये बार बार आपको बोला जा रहा है कि समाचार खबर आपको मिली, इस पे ध्यान देना है। एक साथ तीनों व्यक्तियों का करना, पहले एक का कर लेना, फिर दूसरे का कर लेना, फिर तीसरे का कर लेना और इस तरह से जादुई छड़ी का अभ्यास पूरा करना है।
आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो नंबर 7 और नंबर 1 का जो प्रैक्टिस है वो तो हम डे 1 से हमारे साथ चल रहा है और हर चैप्टर्स में अलग अलग तरह के हमारे पास असाइनमेंट आ रहे हैं जिनको हमको करना है। तो आज का असाइनमेंट समझ में आ गया ना। 3 लोगों को चुनना है। पहले एक व्यक्ति की फ़ोटो हाथ में लेनी है, फिर उसको आंखें बंद कर लेनी है, मानसिक चित्र देखना है कि वह व्यक्ति की सेहत, दौलत और खुशी के लिए क्या आ रही है, आपको खबर आ रही है, समाचार प्राप्त हो रहा है, इस पर इसको ध्यान रखें। और फिर आंखें खोले और फोटो हाथ में रखते हुए जादुई शब्द उसका नाम लेकर क्या बोलेंगे, सेहत, दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अच्छे से समझ में आया असाइनमेंट। देखिए, जब आप असाइनमेंट करेंगे तभी आपको सब समझ में आएगा, क्लियरिटी आएगी। एक बार नहीं, बार बार सुनिए और धीरे धीरे सुनकर अपने अभ्यास को पूरा कीजिए। तो आप इसी तरह से अभ्यास पूरा करते रहिए और अपनी खुशी, दौलत और सेहत को प्राप्त करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोनों हाथों को हृदय पे रखेंगे, जोड़ेंगे। बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का इतने अच्छे से प्यार से सुनने के लिए। धन्यवाद उस यूनिवर्स का जो मेरा मार्गदर्शन कर रही है, उस एनर्जी का धन्यवाद 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 मेरे माता पिता का, धन्यवाद मेरे गुरुजनों का, धन्यवाद मेरे सेवाधारियों का। बहुत बहुत जितने लोगों से मैंने सेवा प्राप्त की उनका भी हृदय से धन्यवाद 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 मेरे मम्मी पापा का, जिन्होंने बचपन से लेके अभी तक इतने सारे गिफ्ट्स मुझे दिए, इतना सारा धन दिया, मेरा ख्याल रखा। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खूब खूब थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय बॉडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। A big 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 smile from your, अपने चेहरे पे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक बड़ी सी स्माइल रखिए। बिग 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 स्माइल फ्रॉम योर हार्ट, एकदम हृदय से मुस्कुराइए और खुश रहिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जितना जितना आप असाइनमेंट प्रैक्टिस करोगे उतना उतना आपको आएगा। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगी। और मार्च में हमारा लाइव सेशन होने वाला है, तो आप भी ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।